शहर से दूर एक गांव था। नाम था सुधरपुर। गांव छोटा था पर लोगों का दिल बहुत बड़ा। वहीं रहते थे शिवनारायण और उनकी पत्नी मालती देवी। दोनों ही अच्छे दिल के, पर बहुत समय से एक दुख से गुजर रहे थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। शादी को 12 साल हो चुके थे। दुआएं भी मांगी, डॉक्टर भी दिखाए, पर गोद सूनी ही रही। एक दिन मालती ने शिवनारायण से कहा, अगर अपना बच्चा नहीं है तो क्या हम किसी को अपना नहीं बना सकते? क्यों नहीं, पर सही दिल का होना चाहिए। गांव में एक मेला लगा था। वहीं पर एक 6 साल का लड़का लामू अकेला घूम रहा था। गंदे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, आंखों में डर और दिल में भूख। मालती की नजर पड़ी। वो पास गई। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ पे है? नहीं पता, मम्मी पापा खो गए। लड़का रोने लगा। उस रात मालती रामू को अपने घर ले आई। 1-2 दिन रखने का सोचा, फिर दिल भर आया। शिवनारायण ने, अगर ऊपर वाले ने हमें बच्चा नहीं दिया तो शायद भेजा ही है, और ये वही है। रामू को पढ़ाया नहीं गया क्योंकि गांव में लोग क्या कहेंगे। लोग कहते रामू को घर का बच्चा नहीं बल्कि घर का नौकर समझा गया। उसे प्यार मिला लेकिन बराबरी नहीं। रामू को खाना, कपड़ा और घर मिल गया, पर सम्मान नहीं। रामू, तुम अब हमारे साथ हो, पर गांव वालों के सामने ज्यादा मत बोलना। जी बाबूजी। समय बीता। रामू अब 25 साल का हो गया। मेहनती, ईमानदार और वही घर चलाने वाला एक असली बेटा। पर लोगों की नजर में अब भी नौकर। उधर चमत्कार हुआ। मालती 45 की उम्र में मां बनी और एक बेटे अंकित का जन्म हुआ। पूरा गांव खुश हुआ। मालती और शिवनारायण जैसे स्वर्ग पा गए। पर इस खुशी के साथ रामू का रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता गया। मालती, रामू, अब तुम्हारा कमरा अंकित को देंगे। रामू। ठीक है अम्मा। धीरे धीरे रामू को रसोई, खेत, गोदाम हर काम सौंप दिया गया और अब वो पूरे गांव में फिर से नौकर कहलाया। अंकित बड़ा हुआ, शहर में पढ़ा। बाहर की हवा लगी। वह अमीर बनने के सपने में डूबा। एक दिन अंकित ने माँ बाप से कहा, रामू को निकाल दो। अब हमें नौकर रखने की जरूरत नहीं, हम उसे बहुत खिला चुके हैं। बेटा, उसने हमारी बहुत सेवा की है। सेवा की नहीं, मजे लिए हैं। उसे सिर्फ खाना चाहिए था। रामू चुप रहा। वो रात बहुत भारी थी। रामू ने सिर झुकाया। आंखों में न आंसू थे न गुस्सा। रामू बेटा, तू जा, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं। आपका बेटा चला जाएगा बाबूजी, लेकिन जिस दिन जरूरत होगी याद कर लेना। कुछ साल बीते। अंकित ने पैसे पैसे के लिए जमीन गिरवी रख दी। दोस्त धोखा देकर चले गए। बिजनेस डूब गया। शिवनारायण को हार्ट अटैक आया। मालती बीमार रहने लगी। घर में दवा तक नहीं थी। अंकित दर दर भटका, पर किसी ने मदद नहीं की। तब उसे रामू की याद आई। वो सिर झुकाकर रामू के नए घर पहुंचा। अब रामू गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी था। अपनी मेहनत से खड़ा हुआ। रामू भैया, माफ कर दो। माँ बाबूजी अस्पताल में हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास। रामू दौड़ पड़ा। एम्बुलेंस, दवा, डॉक्टर सब इंतजाम कर दिया। शिवनारायण ने आंसू भरी आंखों से रामू को देखा। हमने तुझे नौकर कहा, तू निकला बेटा। मालती धीरे से बोली, जिसे हमने पराया समझा वही सबसे अपना निकला। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया उन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकते हैं। धन्यवाद।